ये मेरी माइनॉरिटी वाली पीआईएल चल रही है सुप्रीम कोर्ट। भारत में 3-4 चीजें डिफाइन हो जाए, बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जैसे धर्म और रिलीजन डिफाइन हो जाए। धर्म और रिलीजन में जमीन आसमान का अंतर है। हमने दुर्भाग्यवश धर्म को रिलीजन समझ लिया, रिलीजन को धर्म समझ लिया। मेरी पीआईएल चल रही है, उसमें सरकार को नोटिस क्यों रखा है? धर्म और रिलीजन में 20 अंतर होते हैं, लेकिन मोटा मोटा एक अंतर आपको बता देता हूं कि धर्म जोड़ता है, रिलीजन तोड़ता है। सबसे मेन बेसिक डिफरेंस। और रिलीजन में भी इंडियन रिलीजन और फॉरेन रिलीजन में जमीन आसमान का अंतर। जो इंडियन रिलीजन है इनफैक्ट वो धर्म के बिल्कुल नजदीक है। इंडियन रिलीजन सिखिज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म सब में कॉमन क्या है? सब वसुदेव कुटुंबकम को मानते हैं, सब नारी तू नारायणी को मानते हैं, सब यत्र नारस्तु पूजते रमन्ते तत्र देवता को मानते हैं, सब सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके को मानते हैं, सब सबका साथ सबका विकास को मानते हैं। फॉरेन रिलीजन ठीक इसके उल्टा है। फॉरेन रिलीजन ये कह रहा है कि जब तक मेरी स्टाइल में प्रेयर नहीं करोगे तब तक तुम्हें जन्नत नहीं हो सकती। जब तक मेरी स्टाइल में प्रेयर नहीं करोगे तब तक मेरी स्टाइल में प्रेयर नहीं करोगे तब तक तुम नापाक हो, तुम हराम हो। जब तक मेरी स्टाइल में नहीं रहोगे तब तक तुम्हें कुचलना भी जाए, तुम्हें मारना भी जाए। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन, पहला डिफरेंस धर्म और रिलीजन, और दूसरा डिफरेंस इंडियन रिलीजन वर्सेस फॉरेन रिलीजन। अब ये बात पहुंचेगी कैसे? आप सब लोग तो इंटेलेक्चुअल हैं, आपने सुन लिया, मैंने बता दिया, आप भी अपने घर पर चले गए, हम भी अपने घर चले गए दिल्ली। ये पहुंचेगी कैसे? ये पहुंचेगी तब जन जन तक। जैसे दिनेश मेहता भी यहां बैठे, किधर चले गए? आप उधर बैठे, उनका बेटा भी आया हुआ है दिनेश मेहता जी। तो अब दिनेश मेहता जी क्या करें? 5000 दिनेश को अपना फेसबुक फ्रेंड बना दे। मेहता को नहीं, मेहता नाम से फ्रेंड नहीं बनाना। किसके नाम से बनाना? अपने नाम से। क्योंकि मेहता नाम से फ्रेंड बनाएंगे तो 5000 मेहता जोड़ पाएंगे, तो सारे मेहता गुजरात और राजस्थान वाले जुड़ जाएंगे। लेकिन दिनेश नाम से अगर 5000 लोगों को फ्रेंड बनाएंगे तो दिनेश केरल में भी मिलेगा, लद्दाख में मिलेगा, लक्षद्वीप में भी मिलेगा, गुजरात, बिहार, बंगाल, हर जगह दिनेश मिलेगा। दिनेश नाम से फ्रेंड बनाएंगे तो हिंदू भी दिनेश मिलेगा, जैन भी दिनेश मिलेगा, बौद्ध भी दिनेश मिलेगा, और सिख भी दिनेश मिलेगा। जैन नाम से बनाएंगे तो ब्राह्मण भी दिनेश होगा, क्षत्रिय भी दिनेश होगा, वैश्य भी दिनेश होगा, दलित भी दिनेश होगा। तो अगर 5000 दिनेश मेहता जी ने जो बात सुनी, उसको 5000 दिनेश को फ्रेंड बनाया और वहां लिखा, तो मुंबई से बैठे बैठे ये बात पूरे देश में 5000 दिनेश तक पहुंच गई, और फिर सारे अपने अपने नाम से बनाना शुरू कर दिए। उसे थोड़ा और अगर मेहनत करना चाहे, जैसे भाभी जी का नाम अनीता है, अनीता के नाम से 5000 फेसबुक फ्रेंड बना। ना माने तो मोबाइल लेकर आधे घंटे थोड़ा अपने आप ही बना ले, और सारी अनीता 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 को वो जोड़ ले। तो घर में बैठे बैठे आपके घर में 5000 दिनेश जुड़ गए और 5000 अनीता जुड़ गई। तो आपने हमारी जो बात सुनी वो एक झटके में 10,000 लोगों तक पहुंचा दिया। अब अनीता भी हिंदू मिलेगी, जैन भी मिलेगी, बौद्ध भी मिलेगी, सिख मिलेगी, ब्राह्मण मिलेगी, क्षत्रिय मिलेगी, वैश्य मिलेगी, दलित मिलेगी। यही काम आपके ऊपर लागू बता देते थे, तो कर लेंगे। 5000 आते थे जोड़ेंगे। भाभी जी आप 5000 पक्का? कितने लोग करेंगे ये काम? हाथ उठाइए, कितने लोग करेंगे? अरे जिसको नहीं आता बेटी से अकाउंट बनवा लो भाई, बहू से अकाउंट बनवा लो, बेटी से अकाउंट बनवा लो। हमारे यहाँ दादी माँ सबसे ज्यादा व्हाट्सएप यूज करती है। फेसबुक चलाना। मैं फेसबुक मैंने क्यों एम्फेसाइज किया? भारत में सबसे ज्यादा फेसबुक ही यूज किया जाता है। ट्विटर तो मात्र 5 करोड़ लोग यूज करते हैं, फेसबुक 50 करोड़ लोग यूज करते हैं। किसान, मजदूर,
गरीब, रिक्शे वाला, रेडी वाला, पटरी वाला, सब क्या यूज करते हैं? फेसबुक। और हमारे और उनके बीच में इतना आइडियोलॉजिकल डिफरेंस हो चुका है, इतना गैप हो चुका है इंफॉर्मेशन के मामले में। हम अपनी दुनिया में, अपनी दुनिया में हम जो उनको ट्रैप नहीं कर रहे हैं, हम दिनेश को ट्रैप नहीं कर रहे हैं, आदित्य को ट्रैप नहीं कर रहे हैं, तो हो क्या रहा है? दूसरा एक आदमी आ रहा है, कह रहा है खटाखट 5,000 रुपए दूंगा, तो वो 5,000 रुपए से खटाखट से ट्रैप कर लेगा। और जानते हैं खटाखट वाली पार्टी सबसे ज्यादा इसे फेसबुक में, अगर आप नहीं उनको ट्रैप करेंगे, आप उनको खतरे नहीं बताएंगे कि जेठमलानी जी क्यों भागे थे, आडवाणी जी क्यों भागे थे, यश चोपड़ा क्यों भागे, प्रेम चोपड़ा क्यों भागे, तो उनको 5-5 किलो चावल का वादा करेंगे और वादा करके वोट ले लेंगे, अपना काम निकाल लेंगे। और एक बार अपनी उनकी सरकार बन जाएगी, फिर वो वक्फ बोर्ड भी बनाएंगे, वक्फ ट्रिब्यूनल भी बनाएंगे, शरीयत एक्ट को भी जारी रखेंगे, सारे काम करते रहेंगे। आप अगर यूसीसी चाहते हैं, आप पॉपुलेशन कंट्रोल ला चाहते हैं, आप संस्कृत को अनिवार्य करना चाहते हैं, आप मदरसे को बैन कराना चाहते हैं, जो भी आप चाहते हैं, सबसे पहले उसमें अपना समय देना शुरू करें। समय देने का मैंने तरीका बताया, आधा घंटा अपने फेसबुक पे लगा दीजिए, आधा घंटा अपनी पत्नी के फेसबुक पे लगा दीजिए। अगर वो जानकार नहीं है, समझदार नहीं है, तो इससे बढ़िया कोई आइडिया हो सकता है क्या? अरे अब तो डेटा भी फ्री में है, डेटा भी नहीं लगना कि हमें डेटा खरीदना है। आप लोगों ने 18 विषय बताया था, इसमें से 14 पे हमारी PIL चल रही है। अब एक आपने कहा हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, तो कुछ काम के लिए थोड़ा ऐसे नहीं करना होता, ऐसे करना। हमने संविधान में जो सेकुलर शब्द जोड़ा गया था उसको चैलेंज कर दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, अभी 19 तारीख को फिर सुनवाई है। अभी हम संडे को पहुंचेंगे, तो मंडे तैयारी करके ट्यूसडे को हम उसी बहस करेंगे। बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ 76 में। सबसे बड़ा फ्रॉड यह है कि मार्च 76 में लोकसभा का टेन्योर पूरा हो गया और लोकसभा को विल ऑफ द पीपल कहते हैं, राज्यसभा को विल ऑफ द पीपल नहीं कहते, लोकसभा को विल ऑफ द पीपल कहते हैं। और प्रीएम्बल में क्या लिखा हुआ है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम जो कुछ काम करते हैं किसके बिहाफ पे करते हैं? पीपल के बिहाफ पे। पीपल का रिप्रेजेंटेटिव राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, पीपल का रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है? लोकसभा का। और लोकसभा कब खत्म हो गई? मार्च 76 में। और सेकुलर शब्द कब जोड़ा गया? नवंबर 76 में। 8-9 महीने के बाद इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है। जस्टिस खन्ना साहब की बेंच में मैटर चल रहा है, जब वो कोर्ट 4 में थे तब से सुन रहे हैं, अभी आते आते वो कोर्ट 1 आ चुके हैं। कोर्ट 1 में अब लग गया, 19 को फिर बहस होगी, देखते हैं क्या होगा। एक डेमोग्राफी के बारे में हम लोग चर्चा करते रहते हैं, काफी जागरूकता आ गई है। अब तो आपके खासतौर पर मुंबई की डेमोग्राफी की लेटेस्ट रिसर्च रिपोर्ट आई, आपने सुना कि नहीं सुना? मुंबई में हिंदू कितने हैं? 66%। लगता है सबको नहीं पता चला। 66%, ठीक है, 66%। और 1947 में मजहब के आधार पर विभाजन किसलिए हुआ था? पांडा पाक के आधार, मजहब के आधार पर विभाजन हुआ 1947 में। और 2024 आते आते मुंबई में हिंदू पॉपुलेशन हो गई है 66%। इस रेशियो से 50-50 आने में कितना टाइम लगेगा? 5 से 10 साल। आपके बच्चों के पास मोबाइल के अलावा कुछ और है क्या? कुछ और चलाना आता है मोबाइल के अलावा? शेष आप समझदार हैं, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन हिंदू पॉपुलेशन कम होने का एक बहुत बड़ा कारण यह है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन चल रहा है। आप में से कोई 5 बच्चे से ज्यादा वाला है? 5 से ज्यादा वाला कोई है? 4 से ज्यादा वाला कोई? 3 से ज्यादा वाला कोई? सारे हम तो हमारे एक भी है, हम तो हमारे
हम तो हमारे थे। मैं 26 बच्चों वाला परिवार जानता हूँ, 26 तक, और 15 से 20 के तो बहुत सारे फैमिली जानता हूँ। जब मैं केआर फाइल कर रहा था तो रिसर्च कर रहा था, तो सबसे बढ़िया तरीका होता है लोकसभा का वोटर लिस्ट उठा लो या विधानसभा के इलेक्शन समय जो वोटर लिस्ट उठा लो, वोटर लिस्ट उठा के देख लो कि क्या है, एक कुटुंब में कितने लोग हैं, आपको आइडिया लग जाएगा एक फैमिली कितने परिवार, एक नंबर है, दूसरे कितने नंबर, उससे आइडिया। घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट के कारण हम 9 राज्यों में खत्म हो चुके हैं और मेरी पीएचडी चल रही है। घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट के कारण हम 800 जिलों में से 200 जिलों में खत्म हो चुके हैं। घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट के कारण हम 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों में खत्म हो चुके हैं, और ये सारा डेवलपमेंट पिछले 75 साल में है। तो जिस गति से हमने हाईवे बनाए हैं, एयरपोर्ट बनाए हैं, ये जो कुछ बनाया है, उसी गति से हम नीचे जाए। ये कोई स्पीड है, एकदम हाईवे वाली स्पीड से हम कम हो रहे हैं। 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, टोटल हो गए 36 में से 9 राज्यों में खत्म, यानी 25% राज्यों में खत्म। 800 जिले में से 200 जिलों में खत्म, 25% जिलों में खत्म। 6000 तहसील, 1500 तहसील में खत्म, यानी 25% तहसील में खत्म। तो आप बचे 75%। मामला 80-20 का नहीं है, अब मामला ये 75-25 का हो चुका है। आपके मुंबई की डेमोग्राफी, मैं पिछले वाले कार्यक्रम में आया था तो भोजन के दौरान मैंने कुछ हमारे लोग साथ में थे, मैंने ऐसे ही बोला था कि क्या हो सकता है, अच्छा हुआ कम से कम एक रिपोर्ट दिया। इसको मैंने पिछले वाले कार्यक्रम में बोला था। 3 बड़े फैक्टर है और इसके अलावा कुछ और भी फैक्टर है। हिंदुओं की जनसंख्या कम होने वो है घटिया कानून। डेमोग्राफी इंबैलेंस रोकने के लिए आप कानून के अलावा दूसरा कोई तरीका ही नहीं। आपको पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ बनाना पड़ेगा। भारत के संविधान में लिखा भी है पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ होना चाहिए। संविधान का शेड्यूल 7 लिस्ट 3 एंट्री नंबर 28 खोल के देख लीजिए, बहुत साफ साफ लिखा हुआ है पॉपुलेशन कंट्रोल होना चाहिए। और पॉपुलेशन कंट्रोल हम तो हमारे लिए कोई नई व्यवस्था नहीं है, आदिकाल में रही है। दुनिया में सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड भगवान श्री राम ने लागू किया था, इसीलिए रामराज पूरी दुनिया में गुड गवर्नेंस की बात होती है, रामराज की बात होती है। उस जमाने में पॉलीगैमी हुआ करती थी, लेकिन उन्होंने बैन कर दिया था और प्रजा को स्पष्ट संदेश देने के लिए चारों भाइयों ने एक विवाह किया था। उस समय न बेरोजगारी की प्रॉब्लम थी, न मिलावटी दूध की प्रॉब्लम थी, सब कुछ था, दूध भी खूब था, फल भी खूब था, सब कुछ था, अनाज भी खूब था। इसके बावजूद यूसीसी लागू किया गया। और भगवान श्री राम के 2 ही बच्चे, लक्ष्मण जी के 2 बच्चे, भरत जी के 2 बच्चे, शत्रुघ्न जी के 2 बच्चे। ये कोई ऐसे सहयोग नहीं था, ये पॉलिसी थी। चलो राम, चूंकि देश संविधान से चलता है तो संविधान में भी लिखा हुआ है। और भारत की समस्याओं की रूट का एनालिसिस करिए तो 50% समस्याओं का रूट का पॉपुलेशन एक्सपोजर। सरकार जब तक आपके टैक्स के पैसे से 2 करोड़ घर बनाती है, 10 करोड़ बेघर पैदा हो जाते हैं। तो बेघर पैदा हो जाते हैं तो आपका गला और दबा दिया जाता है, जीएसटी से, इनकम टैक्स से, टोल टैक्स से, रोड टैक्स से, वैट से, टीडीएस। अल्टीमेटली जो 10 करोड़ 2 करोड़ घर बनाना है, किसके पैसे से बनाना है, जो उसे बताइए। और आप कभी भी नहीं करते, आप भी नहीं करते, ये भी नहीं कह रहे भैया हमारा खून कितना चूसोगे, बंद करो। जमीन 2% है हमारे पास, पानी हमारे पास 4% है, जनसंख्या दुनिया की 20% हो चुकी है, अराजकता फैल रही है, शुद्ध दूध नहीं मिल पा रहा है, शुद्ध हवा नहीं मिल पा रही है, शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा है, शुद्ध फल नहीं मिल पा रहा है, शुद्ध सब्जी नहीं मिल पा रही है, शुद्ध आटा नहीं मिल पा रहा है, शुद्ध दाल नहीं मिल पा रही। कानून बनाओ, संविधान में लिखा हुआ है, लेकिन बोले कैसे? कई बार तो मुझे लगता है
मानसिक खतरा जरूर है। बोलते नहीं, और बोलेंगे तो ड्राइंग रूम में दो लोग गुप गुप करके बैठ बोले। अरे पब्लिकली बोलो, सांसद के सामने बोलो, विधायक के सामने बोलो। तो सांसद विधायक उसको वेतन भत्ता गाड़ी बंगला तो आप ही देते हो ना, उसकी सिक्योरिटी का पैसा कौन देता? आप देते हो, अपने घर से लाता है क्या? कोई पॉलिटिकल पार्टी देती है क्या? तो कहने में क्या दिक्कत है? किस आप कानून बनाते? दिल्ली वालों की एज 10 साल कम हो चुकी है। मैं पिछले 5-7 साल से जब भी मेरे पास सूचना आती है कि कोई सर्विस छोड़ गया, तो सबसे पहले मैं पूछता हूँ कितने साल के थे। मुझे 85 से ऊपर कोई दिल्ली में मिल ही नहीं रहा, सब 75-80 में जा रहे हैं। मूल कारण एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और फूड पोल्यूशन। न शुद्ध दूध मिल पा रहा है, न शुद्ध सब्जी मिल पा रही है, ऊपर से हवा इतनी गंदी, पूछो नहीं। फेफड़े का कैंसर हो रहा है, और फेफड़े का कैंसर किसलिए हो रहा है? एयर पोल्यूशन के कारण। एयर पोल्यूशन का रूट क्या है? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। दिल्ली का पूरा एरिया 75 लाख लोगों के लिए, और दिल्ली में कितने हैं? 3 करोड़ लोग। तो भावनाबंदी होगी। जब आपकी जो क्षमता है उससे कई गुना आपका एक्स्ट्रा हो गया, तो दिक्कत तो आएगी आएगी। लेकिन और भी कारण, उदाहरण के लिए ये जो डेमोग्राफी बदल रही है, दूसरा डेमोग्राफी बदलने का मुख्य कारण है घुसपैठ। अब हमको ये तो समझ में आता है घुसपैठ से डेमोग्राफी बदल रही है। मेरी पीआईडी भी चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। जब मैंने 2017 में फाइल किया तो सारे राज्य सरकारों को नोटिस जारी हुआ तो उसमें 5 करोड़ घुसपैठ किए थे। मैं रिपीट इसलिए सुप्रीम कोर्ट कर देता हूं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का हम जो फैक्ट देते हैं वो हम एफिडेविट के साथ देते हैं, और जब नोटिस होता है तो सरकार के पास ये ऑप्शन होता है कि कहते हैं फैक्ट गलत है। आज तक किसी राज्य सरकार ने, केंद्र को भी नोटिस हुआ है, सारे राज्यों को हुआ, किसी ने ये नहीं कहा कि आप जो 5 करोड़ कह रहे हैं गलत है। और ये 2017 की बात है, 34 आ चुका, अभी लगभग 5.5 करोड़ से ज्यादा हो चुके हैं, क्योंकि उनके बच्चे भी पैदा हो रहे हैं और आना तो रुका नहीं है। आना क्यों नहीं रुका? क्योंकि भ्रष्टाचार नहीं रुका। घुसपैठ का मूल कारण ही घूसखोरी है। बॉर्डर पे खुला रेट है। मेरा पिछले से पिछले संडे को कार्यक्रम सिलीगुड़ी और जलपाईगुड़ी में था। मैंने उनको कहा मुझे बॉर्डर दिखा देना, तो मैं जलपाईगुड़ी गया, देखा तो बॉर्डर खुला हुआ बांग्लादेश का, खुला। और आप लोग बड़ी गौ सेवा करते रहते होंगे, गाय को रोटी खिलाते हैं, गौशाला चलाते हो। 500 रुपए खुला रेट है गाय जाने का। तो 500 रुपए में गाय जाती है और 2000 में घुसपैठी आता है। वहां पे ड्यूटी लेने के लिए मंत्रियों की सिफारिश लगती है, और जिसकी ड्यूटी मिल जा रही है 2-3 साल की ड्यूटी में बढ़िया अपना माल, या तो 2-4 अपने गांव में 2-4 बीघे जमीन खरीद लेता है, या कई शहर में बढ़िया मकान खरीद। गाय जा रही है और घुसपैठी आ रहे हैं। मूल कारण घूसखोरी। और घूसखोरी क्यों है? क्योंकि अब सजा मिलती नहीं, सड़ी हुई कानून व्यवस्था। तो जो घुसपैठिए आ रहे हैं उससे डेमोग्राफी बदल रही है, और घुसपैठ का मूल कारण घूसखोरी है। तो जब तक घूसखोरी नहीं बंद होगी तब तक घुसपैठ नहीं बंद होगी, जब तक घुसपैठ नहीं बंद होगी तब तक डेमोग्राफी में जो बदलाव हो रहा है वो रुकेगा नहीं। तो जो डेमोग्राफी बदलाव हो रहा है इसका मूल कारण घटिया कानून है, सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था है। मुकदमे जो 40 साल 50 साल चल रहे हैं, ये चल रहे हैं। इसलिए हमारे बड़े भाई दिनेश मेहता जी ने कहा कि आप कुछ फास्ट सिस्टम पे काम करिए, तो मैंने मिशन का नाम ही रखा है जस्टिस मिलेनियर, जस्टिस फॉर ऑल। और मुकदमे लंबे क्यों चल रहे? जैसे आपके यहाँ कुछ घुसपैठिए पकड़े गए, उनको जमानत हो गई, मैंने अखबार में पढ़ा था 15-20 दिन पहले की बात है, और उनके पास 8-8, 10-10 आधार मिले थे। आधार कैसे बनता है? 2000 रुपए में टेस्ट करना है। एक बार किसी कॉमन सर्विस सेंटर पे चले जाइए, उसको जाकर बोलिए मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, हमको आधार बनवाना है। पहले थोड़ा इधर उधर करेगा, उसको बोलो भाई थोड़ा कर देना है, बोले 2000 वो 2000 में आपका आधार बना के दे देगा। और जैसे ही आपका 2000 का आधार बना, वैसे ही आप तहसील पे चले जाना, दलाल को कह देना मेरे पास आधार है, वो 2000 रुपए में आपको राशन कार्ड बना के दे देगा।
जब ये 2 डॉक्यूमेंट हो जाए फिर आप नगर निगम में चले जाए, म्यूनिसिपैलिटी में चले जाए, दलाल को कहना ये 2 डॉक्यूमेंट है, वो आपको बर्थ सर्टिफिकेट बना के दे देगा। जब 3 डॉक्यूमेंट हो जाए फिर आप चले जाना एसडीएम ऑफिस में, कहना कि 3 डॉक्यूमेंट है, हमको डोमिसाइल सर्टिफिकेट हुए, आपको 2000 रुपए लेंगे, आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा के दे देंगे। जब 4 डॉक्यूमेंट हो जाए फिर एक काम करना, चुनाव के समय किसी न किसी को चुनाव लड़ना ही रहता है, जिसको पार्षद का चुनाव लड़ना उसको पकड़ लीजिए, जिसको विधायक चुनाव लड़ना उसको पकड़ लीजिए, उसको बता दीजिए मेरे पास 4 डॉक्यूमेंट है, मेरा वोटर आईडी का नाम है, हम आपको वोट देंगे, हम 100 लोग इकट्ठे हैं, आपको वोटर आईडी नाम दिलवा देंगे, कभी पूछेगा भी नहीं तुम वो कहां के रहने वाले। तो एक घूसखोरी के जरिए अंदर आए, दूसरा घूस दे दे डॉक्यूमेंट बनवाया, बचा कुचा काम हमारे वोट जीवी नेताओं ने कर दिया, आधार पर उनका वोटर आईडी नाम जुड़वा दिया। उसके बाद तो जनधन खाता खोल लेगा और आपके पैसे से जो 3 लाख रुपए मुफ्त मकान के लिए मिलते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, पहली किस्त को 3 लाख रुपए अपना मकान ले लेगा। लागत कितनी आई? 12,000 रुपए। भारत के अंदर आने और 4-5 डॉक्यूमेंट बनवाने की लागत कितनी आई? 12,000। और तत्काल जनधन खाता खोला और जनधन खाते खोल के उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना का 3 लाख रुपए आ गए। वो पैसा किसका? 3 लाख। भगवान यही कहने में अरे जोर से बोलो, हमारा पैसा है, हमारा पैसा इनको था। हाँ एग्जैक्टली, ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ही नोज बेटर। 95% टैक्स देता कौन है? हिंदू। जीएसटी 95% हिंदू, इनकम टैक्स 95% हिंदू, रोड टैक्स, टोल टैक्स, वैट, टीडीएस हिंदू। आपके पैसे से जो दे रहे हैं उससे घुसपैठियों को मुफ्त में मकान मिल रहा है। 5 किलो चावल मिलता है पर हेड, पर परिवार नहीं, और एक घुसपैठियों का 10-10 आदमी का परिवार होता है, 50-50 किलो उनको गेहूं हर महीने बोरी भर के गेहूं भी मिल रहा है, और लाड़की बहना भी मिल रहा है। किसान सम्मान निधि मिल रही है क्योंकि उनके वोटर आईडी तो बन गई, जमीन तो है ही नहीं है। अब जिसके पास जमीन नहीं है उसको ये मान लिया गया वो तो किसान है, तो किसान है तो किसान सम्मान निधि मिल रही, अटल बीमा पेंशन मिल रहा है। अब जैसे आपकी धारावी अब बदलने वाली है, तो हो क्या रहा है कि जो लोग धारावी में रहेंगे उनको सबको मिलेगा मकान। एक योजना है ना, जहां झुग्गी वहां मकान, झुग्गी के बदले मकान। तो अभी ये मान के चलिए कि धारावी में 50% लीगल है, 50% इलीगल है, तो जैसे उनको मकान मिलेगी वो 100% क्या हो जाएंगे? लीगल। क्योंकि बिजली का कनेक्शन जो बना मकान बनाएगा उसको देना है। तो अभी उनके पास अगर डॉक्यूमेंट नहीं भी है तो उनको बिजली का कनेक्शन मिल जाएगा मकान में, तो उनको एक तरीके से 100% लीगल होगा। ऐसा खेल क्यों भारत में चलता है? और भारत में क्यों चलता है? क्योंकि यहाँ कानून व्यवस्था सड़ी हुई है, या न्यायिक व्यवस्था सड़ी हुई है। मुकदमों का फैसला 50 साल 40 साल में होगा, 10-15 साल तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलता है, 10-12 साल हाई कोर्ट चलता है, 10 साल सुप्रीम कोर्ट चलता है। इस बीच में आधे विटनेस टूट जाते हैं, और फिर विटनेस करेगा क्यों? आदमी को क्या करी, बार-बार उसको गवाही देखा, भाई बांग्लादेशी पता चला तो गवाही देना शुरू किया, वो कहीं उसका ट्रांसफर होकर कहीं और चला गया, तो सबूत के अभाव और छूट जाता है। और किसको इतनी हेडेक? मैं पब्लिकली कई बार कह चुका हूं, आज फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि ये वीडियो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों तक पहुंचेगा, 100% पहुंचेगा। जज साहब का परिवार मार्केटिंग करने गया हुआ है और उसके सामने एक आतंकवादी किसी की गोली मार के हत्या कर देता है। विटनेस कौन है? जज साहब की फैमिली। क्या जज साहब की फैमिली कोर्ट में जाके बयान देगी क्या? जोर से बोलिए जरा। तो जज साहब को समझना चाहिए कि जब हमारा परिवार जिसने देखा है गोली मारते हुए वो जाके गवाही नहीं देगा तो आम जनता कहां से गवाही? क्यों चक्कर रखा हुआ है गवाही का? ये गवाही का कॉन्सेप्ट रखा किस लिए? अरे ब्रह्मोस बना लिया, अग्नि बना लिया, परमाणु बम बना लिया,
आईफोन आ गए, क्या क्या नहीं हो गया, मोबाइल बन गया। क्यों नहीं नार्को पॉलीग्राफ एंड मैपिंग सिस्टम लागू करो, टेस्ट कर लो, तीनों में टेस्ट में कंफर्म हो जाए, उसको सजा दे दो। क्यों सबसे दुश्मनी क्यों करवा रहे हो? और इस जुडिशियस घटिया जुडिशियस सिस्टम के कारण क्या हो रहा है? दुश्मनी बढ़ रही है। दुश्मनी कैसे बढ़ रही है? गांव में 100 लोग रहते हैं, जमीन पे कब्जा कौन करता है? गरीब या दबंग? जोर से बोलिए जरा। दबंग। एक दबंग ने एक गरीब के जमीन पे कब्जा कर लिया, तो झगड़ा कितने लोगों में हुआ? 2 में। अभी बाकी 98 एक है, अभी वो बटे नहीं है। बाकी 98 अभी एक है, बटे नहीं है। अब दबंग ने कब्जा कर लिया, तो गरीब क्या करेगा? अपने साथ वालों को, गरीबों को इकट्ठा करेगा, लाठी वाठी लेके, भाई चलो हम अपनी जमीन खाली करवाएंगे। दबंग के पास पावर है, उसने थानेदार को 50,000 रुपए दिया, बोले देखो हमको लाठी से धमका रहे हैं, FIR कर दो। थानेदार ने FIR कर दिया। अभी झगड़ा 2 परिवार में था, और उसने कब्जा किया। क्यों? क्योंकि कब्जा करना कोई गंभीर अपराध नहीं है। जमीन पे कब्जा करना गंभीर अपराध नहीं है। जमीन पे कब्जा कर लिया तो 50-60 साल लड़ने के बाद आपको अपनी जमीन मिल जाएगी, बाकी और कुछ मिलता है क्या? आपके मकान में आपने किराए पे दिया, किराएदार ने कब्जा कर लिया, तो 50 साल 60 साल मुकदमा लड़ने के बाद कुछ मिलता है क्या? किराया भी नहीं मिलता, बस मकान मिलता। मकान तो आप ही का था, तो आपके साथ न्याय क्या हो? न्याय क्या हो? यूके में हारी हुई पार्टी जीती हुई पार्टी की पूरी फीस देती है। आज भी जो लोग यूके के जुडिशियल सिस्टम को जानते हैं उनको पता है, यूके में आप हारे हैं इसका मतलब आप झूठे हैं, और आप झूठे हैं, आपने सामने वाले को परेशान किया, तो उसका जो साल 6 महीने टाइम लगा, वो पूरा पैसा आप ही को देना है। इसलिए जीती हुई पार्टी की वकील का खर्चा हारी हुई पार्टी को देती है। ये वहां सिस्टम है। और मुकदमा लंबा चलता नहीं। मुकदमा यहां लंबा क्यों चलता है? क्योंकि झूठी शिकायत गंभीर अपराध नहीं, झूठा FIR करना गंभीर अपराध नहीं, झूठी गवाही देना गंभीर अपराध नहीं, झूठा एफिडेविट फाइल करना गंभीर अपराध नहीं, झूठा मुकदमा करना गंभीर अपराध नहीं, झूठा आरोप लगाना गंभीर अपराध नहीं। तो लोग झूठी शिकायत भी कर रहे हैं, झूठा। वहां क्या हुआ? दबंग ने झूठा आरोप लगाया कि हमको लाठियों से मारने के लिए धमकाने आया था, और पुलिस ने FIR दर्ज कर दिया। अब मामला बढ़ा आगे। दबंग के पास पैसा था, उसने थानेदार को दिया 1-2 लाख रुपए, चार्जशीट भी अपने फेवर की लगवा दिया, भाई धमकी दे रहे थे। तो जहां अभी गांव में 2 लोगों में झगड़ा था, अब पूरा गांव 2 फाड़ हो गया। आधा गांव दबंग के साथ और आधा गांव गरीब के साथ। वो बंट गया। और कब तक बंटा रहेगा? जब तक कि पूरा मुकदमा चलेगा। मुकदमा कितने दिन चलेगा? 40 से 50 साल। और बंट क्यों रहा है? क्योंकि दबंग अपने पक्ष में गवाही करवा रहा है और गरीब अपने पक्ष में गवाही करवा रहा है। तो 20 गवाह इधर से, 20 गवाह उधर से। पहले झगड़ा 2-2 का था, अब झगड़ा 22-22 का हो। यह है सड़ी हुई न्याय व्यवस्था, ये सड़ा हुआ कानून। तो जो भारत में डेमोग्राफी जो हम बटे हुए हैं, उस बटने में बहुत वैसे बांटता है कौन? कौन बांटता है? जोर से बोलिए जरा। जिसको पार्षद का चुनाव लड़ना, जिसको प्रधान का चुनाव लड़ना, जिसको विधायक का लड़ना, जिसको सांसद का लड़ना। वो क्यों बांटते हैं? क्योंकि पॉलिटिक्स सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस है। 5 करोड़ लगाओ, 5 साल में 50 करोड़ कमाओ। इतना तो शेयर मार्केट में रिटर्न नहीं आता जितना है यहाँ। मैं एक रेशियो होता है कि 5 लगाओ 50 कमाओ, 20 लगाओ 100 कमाओ, एक ही बात। तो केवल ये कहने से कि बटोगे तो कटोगे बात नहीं बनेगी, पहले बांटने वालों का आपको इलाज करना पड़ेगा। भाई बांटने वाले कौन? कश्मीर का 2 परिवार, हरियाणा का 2 परिवार, पंजाब का 2 परिवार, यूपी का 2 परिवार, महाराष्ट्र के 2 परिवार या 3 परिवार मान लो, ठीक है, 2.5 परिवार, ठीक है। महाराष्ट्र का 2.5 परिवार, तमिलनाडु का 1 परिवार, केरल का 1, बंगाल के 1.5 मान लो,